नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शहीद की पत्नी को मिला कीर्ति चक्र। 3 बच्चों की मां 2 बच्चों के पिता के साथ हो गई फरार। न्याय चला निर्धन के द्वार को लेकर जागरूकता रथ रवाना। संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम ने सुनी जनता की फरियाद। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक को किया निलंबित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सियाचिन ग्लेशियर में 19 जुलाई 2023 को 3:30 बजे भारतीय सेना के कई टेंट में आग लग गई। हादसे में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर जो देवरिया के रहने वाले कैप्टन अंशुमान सिंह थे, वे शहीद हो गए। अंशुमान सिंह की 5 महीने पहले 10 फरवरी को शादी हुई थी। कैप्टन अंशुमान 15 दिन पहले ही सियाचिन गए हुए थे। बताया जा रहा है कि अब शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक सादे समारोह में उनकी पत्नी यानी शहीद की विधवा सृष्टि सिंह और उनकी मां मंजू सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित करते हुए उन्हें यह कीर्ति चक्र सौंपा है, जिसके बाद अंशुमान सिंह के परिजनों को काफी गर्व महसूस हो रहा है। अंशुमान सिंह की शहादत पर पूरे जनपद के लोगों को गर्व है और सभी लोगों ने अंशुमान सिंह के मरणोपरांत मिले इस कीर्ति चक्र के सम्मान को सभी लोगों ने हृदय से सराहा है और सभी लोगों ने उनके परिजनों को बधाई दी है। बताया जा रहा है कि एक विवाहिता को टैटू बनवाने पर दिल आ गया और यह 3 बच्चों की मां टैटू वाले 2 बच्चों के पिता के साथ फरार हो गई। इस मामले में बताया जा रहा है कि विवाहित युवक छाती और बाजू पर बने टैटू को लेकर महिला को इतना प्रभावित कर लिया कि वह अपने 3 बच्चों और पति को छोड़कर इस पुरुष के साथ फरार हो गई है। युवक भी 2 बच्चों का पिता है। युवक के ससुराल वालों ने काफी कोशिशों के बाद 2 महीने पहले उसे हरियाणा से खोज निकाला है और अब घर लेकर आए हैं तो पीछे पीछे प्रेमिका भी चली आई है और थाने पहुंचकर युवक पर अपना दावा करने लगी। महिला 6 महीने की गर्भवती भी बताई जा रही है और वह प्रेमी की पत्नी के साथ भी रहने को राजी है, जबकि युवक की पत्नी इसके लिए तैयार नहीं है। इसे लेकर घंटों थाने में पंचायती भी की गई है। बताया जा रहा है कि उसके बावजूद भी अभी मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि 28 साल के इस युवक का इनमें से 35 साल की एक महिला से प्रेम प्रसंग हो गया, जिसके बाद यह महिला युवक के टैटू को देखकर फिदा हो गई और अपने 3 बच्चे और पति को छोड़कर इस युवक के साथ फरार हो गई। पूरे क्षेत्र में इस घटना की चर्चा बनी रहती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा न्याय चला निर्धन के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आज इसके लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के देवेंद्र सिंह ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनपद के न्यायाधीश ने कहा कि यह प्रचार वाहन लोक अदालत की सफलता में कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत सुलह समझौतों का सशक्त माध्यम है। इसके लिए आम जनमानस अपने सुलहनीय वादों को निस्तारित कराएं। वहीं छोटे फौजदारी मामलों में भी अपने जुर्म स्वीकार करके अपना वाद समाप्त कर सकते हैं। न्याय चला निर्धन के द्वार के उद्देश्य को अपनाकर प्रचार वाहन के द्वारा गरीबों को सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने और विधिक जानकारी के साथ साथ राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादों के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने आज संपूर्ण समाधान दिवस में हिस्सा लिया। इस अवसर पर रुद्रपुर तहसील में जन समस्याओं की सुनवाई की गई। कुल 19 मामले आए थे, जिनमें 5 मामलों का समाधान किया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा जनता की समस्याओं को गंभीरता के साथ सुनने के बाद विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उनका निस्तारण करने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जन समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि लेखपाल अपने हलके में नियमित रूप से भ्रमणशील रहें तो राजस्व से जुड़े अधिकांश प्रकरणों का त्वरित समाधान हो सकता है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन के संबंध में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों को लेकर 12 पंजिकाओं में से 2 पंजिकाओं में कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका और एमडीएम पंजिका को ऑनलाइन किए जाने को निर्देश दिया गया था। स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजनाओं के निर्देशानुसार 2 पंजिकाओं में अतिरिक्त अन्य पंजिकाओं में 15 जुलाई 24 से डिजिटल रूप से अद्यतन किया जाना है। इसी को लेकर जांच पड़ताल किया जा रहा है। आज एक विद्यालय की जांच करते हुए वहां उन्हें कई प्रकार की अनियमितताएं मिली। विद्यालय समय से पहले बंद किया गया था, जिसको लेकर उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया है और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। इस मामले में प्रधानाध्यापक संविलियन विद्यालय पकड़ी खास जो देवरिया सदर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इन प्रधानाध्यापक का नाम आर्येंद्र कुमार राय बताया जा रहा है, जो विद्यालय को बंद कर दिए थे। अवकाश की स्वीकृति और बिना किसी ठोस कारण के ही यह विद्यालय को बंद किए थे। विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापकों और शिक्षा मित्र को भी अनुपस्थित पाया गया है, जिसके बाद उनसे कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। यूपी बोर्ड का परीक्षा फॉर्म 5 अगस्त तक ऑनलाइन भरा जाएगा। जिले के 553 विद्यालय के द्वारा कक्षा 10वीं और 11वीं तथा 12वीं के छात्रों का बोर्ड फॉर्म भरा जाएगा। छात्र अपने अपने स्कूल से संपर्क कर बोर्ड फॉर्म भरवा सकेंगे। जो छात्र कक्षा 9 और 11वीं में जिस स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराए हैं उसी से बोर्ड फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए विभाग ने पिछले दिनों समय सारणी जारी किया है। लेट शुल्क के साथ 16 अगस्त तक फॉर्म भरा जा सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने जनपद के 7 विधानसभाओं में मतदाता सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया है। यह जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 6 जुलाई से 12 जुलाई तक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जनपद के सभी 7 विधानसभाओं में क्रमशः 6 जुलाई को देवरिया विधानसभा जो औरा चौरी स्थित पार्टी कार्यालय पर सुबह 11 बजे से होगा। इसमें सदर सांसद शशांक मणि और विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, एमएलसी डॉक्टर रतन पाल सिंह सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहेंगे। तो वहीं 9 जुलाई को मैरिज हॉल डुमरी में विधायक सुरेंद्र चौरसिया रहेंगे। 10 जुलाई को रैनाथ डिग्री कॉलेज सलेमपुर में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम रहेंगी। 11 जुलाई को ब्लॉक सभागार भलुवनी में भी विधायक दीपक मिश्रा साका के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो वहीं 12 जुलाई को मैरिज हॉल लक्ष्मीपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान मौजूद रहेंगे और इनके नेतृत्व में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 13 जुलाई को पथरदेवा में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और सांसद सदर शशांक मणि त्रिपाठी तथा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 10 माह बीत जाने के बाद भी पथरदेवा, तरकुलवा और हेतिमपुर नव सृजित नगर पंचायतों के लिए अलग से फीडरों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। इसके चलते नगर पंचायत में शामिल 27 गांव के करीब 90,000 लोगों को नगरीय शेड्यूल के मुताबिक बिजली नहीं मिल पा रही है। 2 साल पहले पथरदेवा, तरकुलवा और हेतिमपुर को नगर पंचायत बनाया गया था। इन नगर पंचायतों में नगरीय शेड्यूल के मुताबिक विद्युत आपूर्ति के लिए अलग से 3 नए फीडर बनाए जाने थे, जो अब तक नहीं बन सके हैं। नवागत जिला विद्यालय निरीक्षक शिव नारायण सिंह ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण के साथ ही कार्यालय के कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया गया। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने नवागत डीआईओएस का उनके कार्यालय में स्वागत किया। डीआईओएस ने शासन के निर्देश के अनुसार सभी के सहयोग से कार्य करने की बात कही। जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक की गई, जिसमें स्कूलों की समीक्षा हुई। इसमें मिड डे मील पंजिका का डिजिटलीकरण 100% नहीं होने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की और स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और निर्माणाधीन भवनों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की। उन्होंने कहा कि 1798 विद्यालयों में मिड डे मील पंजिका का डिजिटलीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।
इधर जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहासन गिरी के बीच हुई नोकझोंक के बाद शुरू हुई वकीलों की हड़ताल 18वें दिन भी जारी रही। जिलाधिकारी के तबादले की मांग पर अड़े वकीलों ने अब अधिवक्ताओं की 18 जुलाई को महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। इसमें प्रदेश भर के वकीलों का जुटान होगा। आज वकील सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहासन गिरी और कलेक्टेरिएट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मिश्रा के नेतृत्व में हड़ताल के 18वें दिन भी सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और उनके तबादले की मांग को लेकर प्रदर्शन किए। इस दौरान कचहरी चौराहे पर कुछ देर के प्रदर्शन को लेकर अधिवक्ताओं ने विरोध प्रकट किया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शहीद की पत्नी को मिला कीर्ति चक्र। 3 बच्चों की मां 2 बच्चों के पिता के साथ हो गई फरार। न्याय चला निर्धन के द्वार को लेकर जागरूकता रथ रवाना। संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम ने सुनी जनता की फरियाद। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक को किया निलंबित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।